अभी आपको एक बड़ी और अहम खबर देते हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम एक खत लिखा गया है और इस खत में कहा गया है कि आम इंतखाबात 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। सदर मुमलिकत जिनकी जानिब से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो इलेक्शन की तारीख देंगे, अभी उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम एक खत लिखा है और उस खत में जो तफसीलात हैं और जो उन्होंने मदरजात दर्ज किए हैं वो भी आपको बताएंगे। एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि 6 नवंबर 2023 को उन्होंने कहा है कि इंतखाबात होने हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम ये खत लिखा गया है। सदर मुमलिकत जिन्होंने कहा था कि मैं कभी भी ऐलान कर सकता हूं तारीख का, तो अब 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ की है सदर मुमलिकत ने। इसी पे बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, बताइएगा तजवीज़ किया गया है सदर की जानिब से ही या खत्मी तारीख दे दी गई है? नहीं, ये चीज तजवीज़ किया गया है सदर मुमलिकत की जानिब से। जो खत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है उसमें उन्होंने ये तजवीज़ किया है कि आइन के आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात कौमी असम्बली की तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। और आखिरी पैरे में सदर मुमलिकत इस खत के आखिरी पैरे में लिखते हैं कि तमाम नुकात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन की मुतल्लिका दफात के तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मशावरत और इस बात के पेश नज़र के कुछ मामला पहले ही ज़ेरे समाअत हैं, कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ की है, 6 नवंबर की तारीख का ऐलान नहीं किया और उन्होंने इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये कहा है कि वो आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये खत ईवान सदर की जानिब से जो है वो मीडिया को जारी किया गया, जो कि सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम लिखा है। और उस खत में ये सदर मुमलिकत ने कहा कि 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर मैंने कौमी असम्बली को तहरीर कर दिया था और आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहरीर की तारीख से 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। और आर्टिकल 48 के मुताबिक ये तारीख 6 नवंबर 2023 बनती है, उसको इंतखाबात होने चाहिए। ताहम आईनी जिम्मेदारी पूरे करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया ताकि आइन और इसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में मेरे बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अगस्त में मरदमशुमारी की इशाअत के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है और आइन के आर्टिकल 51 की सब क्लास 5 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये एक लाजमी शर्त है। सदर मुमलिकत ये भी कहते हैं कि वफाकी वज़ारत कानून इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन की राय की हामी है। चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है। ये सदर मुमलिकत तस्लीम कर रहे हैं इस खत में। और ये भी कहते हैं कि वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और आम आहंगी के फरोग और गैर जरूरी अखराजात से बचने के लिए एक ही दिन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवाए जाने पर इत्तफाक है। आखिर में वो लिखते हैं इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आर्टिकल 51, 218, 219, 220 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तमाम तयशुदा आईनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी करे। और इस बात के पेश नज़र कि कुछ मामला पहले ही अदालतों में ज़ेरे समाअत हैं, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली एक ही दिन इनके इंतखाबात करवाने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। ये इलेक्शन कमीशन को उन्होंने तजवीज़ किया है और 6 नवंबर की तारीख उन्होंने अपने तौर पर तजवीज़ की है, लेकिन साथ ही फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि इस मामले से आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। जी सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया, आपने ये खत तफसीली तौर पे बयान किया। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आदिल साहब, सदर मुमलिकत की जानिब से तजवीज़ दे दी गई है 6 नवंबर की। इससे पहले जो आज इजलास हुआ था सर, उससे ऐसा लग रहा था कि निगरान हुकूमत चाहे वो विफाक में हो या सूबाई सतह पे, वो और सदर मुमलिकत एक पेश पे नहीं है। लेकिन अब उन्होंने भी कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है इसका मैंडेट है इंतखाबात कराना, लेकिन तजवीज़ कर दी गई है 6 नवंबर की तारीख। देखिए, ये ऑलरेडी इस चीज का तो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि सदर मुमलिकत किसी वक्त भी जो है वो इलेक्शन की डेट दे देंगे। लेकिन जो आज तमाम जो 5 वज़राए कानून का इजलास आज सुबह हुआ था और उसका एक एलामिया जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन की तारीख है वो इलेक्शन कमीशन का दायरा कार है और वो उसकी तस्लीम की जाएगी। तो ये एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो
शुरू हो गई है। अब सदर ममलिकत ने 6 नवंबर की डेट दी है। अब इलेक्शन कमीशन यकीनी तौर पर जो इसको मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि अभी चूंकि हल्का बंदियां चल रही हैं और इलेक्शन कमीशन उसका शेड्यूल का ऐलान कर चुका है ऑलरेडी, तो इलेक्शन कमीशन तो यकीनी तौर पर इस मामले पर रेडी नहीं होगा 6 नवंबर के तारीख पर इलेक्शन करवाने को। तो वो यकीनी तौर पर इसकी जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और जो सदर का इख्तियार है आर्टिकल 48(5) और जो इलेक्शन एक्ट के तहत जो इलेक्शन कमीशन के पास साबिक हुकूमत ने जो कानून साजी की थी जिसके तहत इख्तियार दिया था, तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसकी तशरीह करेगा कि क्या सदर ममलिकत इलेक्शन की डेट देंगे तो उस पर इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कराने का पाबंद है या फिर इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल, ये देखना होगा कि अब किस तरह से इलेक्शन कमीशन इसको लेके आगे चलता है। एंकर पर्सन हैदर अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। हैदर, सदर ममलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा गया है और डेट जो है वो तजवीज़ कर दी गई है 6 नवंबर 2023। अब तजवीज़ करने में और डेट अनाउंस करने में क्या फ़र्क है? देखिए, मेरा ख्याल है इसमें अगर खाली वर्डिंग्स को देखा जाए तो फिर भी बहुत बड़ा फर्क है इसमें तजवीज़ करना, क्योंकि तजवीज़ बाउंडिंग नहीं होती है। एग्जैक्टली ये जो एडवाइस से कहते हैं वो बाउंडिंग नहीं हुआ करती है और अब ये अदालत तशरीह करेगी इसकी क्या सदर की तजवीज़ करता डेट इलेक्शन कमीशन पे बाउंडिंग है या नहीं है। और एक और चीज की भी तशरीह होगी कि आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 के तहत सदर ने इलेक्शन की तारीख देनी थी या तजवीज़ करनी थी। अगर तो उनके पास ये इख्तियार था कि वो तारीख दे सकते हैं और उन्होंने नहीं दी और तजवीज़ की है, तो वो तजवीज़ उन्होंने किस कानून के तहत की है वो कानून अभी तक मेरी नहीं गुजरा। अलबत्ता वो तारीख दे सकते हैं, इतना हमने जरूर कानूनी माहिरीन से सुना है कि 48/5 के तहत वो डेट दे सकते हैं। इससे एक और चीज भी सियासी जो गुफ्तगू इनके लीगल गुफ्तगू तो डेफिनेटली कोई लीगल एक्सपर्ट करेगा। सियासी हवाले से मेरे ख्याल है सदर ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। उनकी तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि इनको अपनी पार्टी की तरफ से भी तनकीद का सामना था। आपको याद होगा पिछले दिनों कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक इलामिया जारी किया गया था, इससे सदर को तनकीद भी की गई और उनको याद दिलाया गया था कि आपके फराजी मंसूबी में ये भी शामिल है कि आपने इलेक्शन इंश्योर करवाना है। तो मेरा ख्याल है कि सदर ने एक बड़ी लीक किस्म की, एक कमजोर किस्म की कोशिश की है बताने के लिए कि मैं सदर हूँ, रियासत का सरबराह हूँ, मैं अभी भी बैठा हूँ यहाँ पे। तो लेकिन इसके बावजूद जो ये वाला आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एम्बिगिटी बरकरार है। जिस तरह से आपने भी बात की कि कानून इस पे क्या कहता है, माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हसन रजा साहब, आज सदर ममलिकत की जानिब से जो ख़त लिखा गया है, सर तजवीज़ की गई है एक डेट 6 नवंबर की। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि तजवीज़ करने में और अनाउंस करने में क्या फ़र्क है और जो तजवीज़ की गई है डेट, सर इसकी कानूनी क्या हैसियत है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये सदर साहब ने वही अटेम्प्ट की है जो कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अमेंडमेंट के हवाले से जो बिल थे वो नामंजूर करने के सिलसिले में उन्होंने ट्वीट कर दिया था और बिलेटेड स्टेज पे आके ट्वीट किया था और फिर एंड पे माफी मांगी थी कि ये अगर मेरी इसकी वजह से अगर किसी को नुकसान पहुंचे या हायत हो तो मैं उससे माजूर खाऊं। तो ये चीज जो है वो लग रहा है कि ये इन्होंने, वो पहले भी मैंने कहा था कि ये एक पार्टी को खुश करते हैं और दूसरी पार्टी को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं उन्होंने जब असेंबली डिसॉल्व हुई तो उससे अगले दिन इलेक्शन की डेट अनाउंस की। आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 बहुत क्लियर था कि इन्होंने डेट अनाउंस करनी थी। आज 1 महीना और 1 दिन के बाद ये इलेक्शन की डेट दे रहे हैं और तजवीज कर रहे हैं। ये असर्ट करना होता है, एक बंदे को अपना जो इख्तियार है वो बताना होता है और उसके लिए उन्हें स्ट्रेट अवे कहना होता है कि मैं तजवीज कर रहा हूँ। व्हाट इज दिस? ये भी लग रहा है कि नीम दिल्ली की सूरत में उन्होंने किया है, कोई दिल के साथ नहीं किया। तो इसके लिए मुझे तो ये एक आईनी बुरहान की तरफ जाता नजर आ रहा है। तो पाशा साहब, अब तजवीज़ तो कर दिया है, जैसा कि आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक पार्टी को खुश कर रहे हैं, एक को राजी कर रहे हैं, लेकिन अब फर्दर इस पे क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिस्पांस आ सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिस्पांस तो यही आना चाहिए कि कैजुअल का ऐलान कर दें, लेकिन जो तजवीज़ करने वाली बात है इसमें सदर साहब ने अपना केस मज़ीद कमजोर कर लिया कि जी आपने तो तजवीज़ दी है ना, आपने आर्डर तो नहीं जारी किया। आर्डर देने में और तजवीज़ करने में बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है।
ठीक है, तो हसन रज़ा पाशा साहब, अब ये जो डेट तजवीज़ कर दी गई है, इस तजवीज़ को ये देखना है कि कौन कौन इससे अग्री करते हैं। जैसे नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ होनी है, उसके बाद फिर तारीख अनाउंस करेगी इलेक्शन कमीशन। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज के ख़त में सदर साहब ने लिखी है। आज जो इजलास हुआ था सर, उससे हमें लग रहा था कि एक पेज पे निगरान, चाहे वो विफाकी सतह पे हो, सूबाई सतह पे हो, वो और सदर साहब एक पेज पे नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के पास इस्तेहकाक है। अब डेट भी तजवीज़ कर दी है। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का हक है, उनका मैंडेट है इलेक्शन की तारीख देना और इलेक्शन कराना। इलेक्शन शेड्यूल देना तो इलेक्शन कमीशन का प्रियोगेटिव है, लेकिन इलेक्शन की डेट देना आइन के मुताबिक वो सदर पाकिस्तान का ही प्रियोगेटिव है। देखिए 9 सितंबर तक पहले तो उन्होंने वेट किया। क्यों जी, क्या वजह? सिर्फ इसलिए कि एक और डिबेट भी चले और एक और भी आर्गूमेंट ये आए कि सदर मुमलिकत 9 सितंबर तक कर सकते थे। अब चूंकि अबूरी मुद्दत के लिए ये सदर मुकर्रर हुए हैं, कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, और इन एब्सेंस ऑफ एनी नोटिफिकेशन बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज ये किस तरह अपने आप को सदर मुमलिकत अज्यूम कर सकते हैं? ये भी एक क्वेश्चन आएगा। फिर ये क्वेश्चन भी आएगा कि आपने 9 सितंबर से पहले क्यों नहीं किया, जबकि आप कर सकते थे। जिस दिन असेंबली डिसॉल्व होने के बिल पे आपने दस्तखत कर दिए, तो उसके अगले दिन आपने क्यों नहीं किया? ये भी आपका इख्तियार था। आपने पाशा साहब, जिस तरह से आप आइन के आर्टिकल 48 सबसेक्शन 5 का रेफरेंस दे रहे हैं कि सदर के पास इख्तियार है, तो सर फिर ये भी तो है ना कि इलेक्शन एक्ट जिसमें तरमीम की गई है, उसके बाद उसका 57(1) जो क्लॉज है, वो भी ये कहता है कि तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा है, लेकिन वो अगर स्टार्ट में पढ़े सेक्शन 57 तो उसमें है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन को बालादस्ती इस अमेंडमेंट के तहत हासिल है, और जहाँ पे जो ऑर्डिनरी लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो फिर अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रिवेल करना है और उसी के आर्टिकल नहीं। जब ब्लैक एंड व्हाइट आर्टिकल मौजूद है, क्लियर कट लिखा हुआ है, तो फिर ऑर्डिनरी लॉ की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है सर, ये भी रहनुमाई कीजिएगा कि अगर हम आर्टिकल 48(5) की बात करें, तो सर ये भी तो कहते हैं ना कि अगर सदर असेंबली तहलील करें तो 90 दिन में इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बना सकते हैं और वो तारीख दे सकते हैं। इस पर भी बहस हो रही थी सर, इसकी क्या कानूनी हैसियत है? जी देखें, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे सदर ने तहलील की है, तो जब सदर ने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे तहलील कर दी है, तो क्योंकि सदर मुमलिकत अपने तौर पे तो नहीं कर सकते, वो 58(2) भी खत्म हो चुकी है, जिसमें सदर मुमलिकत को इख्तियार हासिल था कि वो किसी वक्त भी असेंबलियां तो तोड़ सकते थे। वो अमेंडमेंट आ गई और वो 58(2) भी खत्म हो गया। तो फिर आ गया ये 48 सब क्लास 5, जिसमें सदर मुमलिकत को इख्तियार प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे तहलील करेंगे और फिर इलेक्शन की डेट देंगे। ठीक है, तो पाशा साहब अब इख्तियार का सही इस्तेमाल भी नहीं किया और तजवीज़ भी कर दिया है, अब इसको हम क्या समझें? माहिर कानून हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे और कानूनी जो पहलू है वो इस हवाले से बयान कर रहे थे। अली हैदर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की है, बताइए रज़ा पाशा साहब ने। वो कह रहे हैं कि एक पार्टी को खुश करते हैं सदर साहब, एक पार्टी को राज़ी करने के चक्कर में नज़र आते हैं। आज की जो तजवीज़ और ख़त है वो भी यही शाखसाना लग रहा है। अली हैदर से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा गया है और उन्होंने 6 नवंबर 2023 की तारीख जो है वो तजवीज़ कर दी है आम इंतखाबात के लिए। इससे पहले ये खबर आ रही थी कि सदर साहब किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, लेकिन अभी इलेक्शन की तारीख का ऑर्डर उन्होंने नहीं दिया। ये आपको एक दफ़ा फिर से बता दें कि तजवीज़ उनकी जानिब से दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को एक ख़त लिखा है सदर साहब ने और उन्होंने कहा है कि 6 नवंबर को आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ है। ये तजवीज़ सामने रख दी गई है। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात असेंबली तहलील के 89वें दिन पर होते हैं, तो 6 नवंबर 2023 की जो तारीख है उनकी जानिब से दे दी गई है। ख़त में ये बताया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असेंबली तहलील की सदर साहब ने अपने ख़त में ये भी कहा गया है। आइनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मदऊ भी किया सदर ने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन के बरक्स
मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये तमाम तर तफसीलात अपने ख़त में सदर ने लिख दी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को, और 6 नवंबर की तारीख जो है वो तजवीज़ की गई है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से। इससे पहले माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे और वो हमें कानूनी लिहाज से इस ख़त के हवाले से बता रहे थे। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आदिल, माहिर कानून हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि ये जो ख़त है इसने मज़ीद बहरान क्रिएट किया है, क्योंकि ये ऑर्डर नहीं है, ये एक तजवीज़ है। अब ये तजवीज़ किस तरह से इलेक्शन कमीशन लेता है और किस तरह से इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ये भी एक अहम सवाल होगा। देखिए, जो सदर ममलिकत ने जो ये 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ की है, उसमें उन्होंने 7 जो वजारत कानून जो आज 5 वज़रा कानून का इजलास हुआ उसको, और जो आइन में मरदमशुमारी के बाद हल्का भी तस्लीम किया है। तो बेसिकली तो सदर ने जो है वो एक दरमियानी रास्ता इख्तियार किया है और उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़ास तौर पर कहा है कि वो जो इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ रुजू करे। और जैसे मैंने पहले भी अपनी उसमें बातचीत करते हुए कहा था कि ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वही इस चीज़ की जो है वो इसकी तशरीह कर सकेगा कि क्या 90 दिन में इलेक्शन पॉसिबल है, या इलेक्शन जैसे इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो पहले हल्का बंदियाँ कराएगा और उसके बाद जो है इलेक्शन की तारीख अनाउंस करेगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे। तो बेसिकली सदर ममलिकत ने बहुत एक्सट्रीम रास्ता, मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने अपने ख़त में बहुत एक्सट्रीम रास्ता इख्तियार नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक डेट तजवीज़ दी है कि वो जो है वो इलेक्शन जो है वो 6 नवंबर को करवाए। लेकिन साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा है कि वो अगर उसको कोई कन्फ्यूजन है, चूँकि आइन कहता है कि मुल्क में एक ही वक्त में सारे इलेक्शन हों, और ये सदर ने जो तजवीज़ दी है ये कौमी असम्बली के हवाले से है। बाकी जो 4 सूबाई असम्बली की जो तारीख है वो इसकी बाउंडिंग भी नहीं है। तो वो चूँकि तो इसीलिए सदर ममलिकत ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि चूँकि ये एक अच्छा इस तरह तो फिर आज ही के दिन में 2 अहम तजावीज़ सामने आ गई हैं। आज जो अहम एक इजलास हुआ था उसमें कहा गया कि एक ही रोज़ में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराने की तजवीज़ सामने आई, और सदर मुमलिकत साहब ने जो तजवीज़ दी है कि अब 6 नवंबर को इंतखाबात होने चाहिए, ये तजवीज़ उन्होंने दे दी गई है। तो 2 तजावीज़ अब आ गई हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इस हफ्ते अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो खासा मसरूफ़ हफ्ता है उनके लिए और नहायत अहम भी है। चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं, नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, तो ये तो बड़ी एक बहरानी सी कैफियत पैदा हो रही है, एक अलग ही कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो जाएगी। ये तो देखिए, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में 4 से ज़्यादा दरख्वास्तें पड़ी हैं जिसमें ये कहा गया है कि 90 रोज़ में इलेक्शन, जो एक आइन का आइनी पोजीशन है कि जब भी असम्बली तहलील हों तो उसके बाद 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। तो अब ऑलरेडी अब 2 से 3 दिन रह गए हैं जस्टिस बंदयाल के रिटायर होने में, लेकिन उन्होंने चूँकि सिर्फ उन दरख्वास्तों के ऊपर नंबर ज़रूर लगे थे लेकिन अभी तक फ़िक्स नहीं की थी। तो ये यकीनी तौर पर जो नए जो चीफ जस्टिस आ रहे हैं जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। लेकिन जो काजी फ़ाइज़ ईसा की हमने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जो रिमार्क्स उन्होंने मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से दिए, या मुख्तलिफ़ जस्टिस बंदयाल के हवाले से जो उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस दी हैं, तो लगता यही है चूँकि ये आइनी और कानूनी मामला है तो यकीनी तौर पर जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाएंगे और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो फिर सब पे बाउंडिंग होगा, वो इलेक्शन कमीशन पे भी बाउंडिंग होगा और निगरान सेटअप पे भी होगा कि वो सारे मामले को लेकर उस जो भी इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट इस पर तारीख मुकर्रर करे फिर उस पर इलेक्शन करवाएं। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आइन कहता है कि आप जब मरदमशुमारी हो जाए तो उसके बाद हल्का बंदियाँ होनी चाहिए, जिसको सदर ने भी तस्लीम किया। 90 रोज़ में इलेक्शन जो है वो आइन कहता है, लेकिन चूँकि हल्का बंदियों का एक आइनी कतगन है, उसकी वजह से पहले हल्का बंदियाँ होंगी उसके बाद इलेक्शन होंगे, या कोई डेट फिक्स कर देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि आप इतने अरसे में अपनी हल्का बंदियाँ जो है वो कर लें और इस डेट में जो है वो आप इलेक्शन कर दें। लेकिन 90 रोज़ से इन एनी केस 90 रोज़ में इलेक्शन होते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में
मामला भी जाएगा तो भी मुमकिन नहीं है उस वक्त तक जब तक हल्का बंदियों वाले या तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन जारी कर दे कि हल्का बंदियां इस इलेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है। अब 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी जिसकी बुनियाद पर हल्का बंदियां हुई थी उसी बुनियाद पर इलेक्शन करवाया जाए, क्योंकि ठीक है रादिल, अगर हम आइन का आर्टिकल 51 की बात करें तो 90 रोज में इलेक्शन की राह में वो भी रुकावट है, क्योंकि जैसे आप भी बात कर रहे थे इसके तहत नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां होनी है और उसके बाद जो है वो इंतखाबात अनाउंस होंगे। आदिल, एक जानिब हम देख रहे थे कि निगरान वज़ीर कानून जो हैं अहमद इरफान, उनकी ज़ेर सदारत आज एक अहम इजलास हुआ है और दूसरी जानिब हम देख रहे थे कि सदर मुमलिकत और उनके दरमियान कोई तीसरी गालिबन बैठक भी हुई है। क्या गुफ्तगू शुनीद हो रही थी, कौन किसको कायल करने की कोशिश कर रहा था? एक तरफ वाज़े मौक़िफ़ है, एक तरफ मुलाकात है। देखिए, जो वज़ीर कानून और सदर ममलिकत की मुलाकात के हवाले से था तो उसमें एक चीज़ बड़ी वजाहत के साथ निगरान वज़ीर कानून की जो आज का एलामिया है उसमें कही गई है कि जो इलेक्शन एक्ट है 2000 जो नया अभी जिसमें ठीक है आदिल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ये जो ख़त है इसके बहुत से कानूनी पहलू भी निकलते हैं, उन्हें भी समझना बहुत। यासीन आज़ाद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। यासीन साहब, आज का ख़त सदर की जानिब से जो लिखा गया है किस तरह से आप देख रहे हैं? तजवीज़ दी गई है, ऑर्डर नहीं किया गया, यानी दरमियानी रास्ता अपनाया गया है। क्या कानूनी हैसियत है इस खत की? लेकिन सदर साहब का प्रॉब्लम यह है कि जब से असेंबली डिज़ाल्व हुई खामोश बैठे रहे, खत लिखा, इलेक्शन कमीशन ने मिलने से इनकार कर दिया, नहीं मिला, उसके बाद बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए। किसी दौरान पीटीआई वालों का मुतालबा आया कि नहीं जी 90 दिन में इलेक्शन करा रहो, तो सदर साहब हरकत में आ गए। तो सदर साहब हमारे लिए अगर बात देखें तो मारल नाम की तो पाकिस्तान में कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। हमारे लिए 9 सितंबर को अब उसकी मुद्दत पूरी हो गई थी। अगर आप इतने ही असूले ही हैं तो 9 तारीख को घर चले जाते। ये 6 महीने की एक्सटेंशन क्यों दी आपने? एक चलो आयन आपको इजाज़त देता है कि जब तक नई पार्लियामेंट नहीं आ जाती, नया इलेक्शन नहीं हो जाता, बैठे रहेंगे। अब इतने दिनों के बाद सदर साहब को ये ख्याल कैसे आ गया कि जी बंदे पीर को हानि चाहिए, तजवीज़ दे रहे हैं, डायरेक्शन नहीं दे रहे, तजवीज़ दे रहे हैं। अब कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वापस अगर आपको पहले बार ही खत का जवाब दे देता है और वो ये कहता है बस जनाब इलेक्शन की डेट देना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है, तो फिर आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? सवाल ये पैदा होता है कि जब एक मामला है एक्ट के मुताबिक आपने डेट देने का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया, तो इस बहस में बनना कि सदर का इख्तियार है या किसी और का है, वो गलत इसलिए है कि सदर साहब को अगर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है तो वो कोई आईनी माहिर नहीं है, वो उठा के एक रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट को भेज दें। किसने रोका उनको? सही। जैसे फैज ईसा के खिलाफ तो रेफरेंस फाइल करने के लिए आप 2 मिनट के अंदर तैयार हो गए थे, पार्टी ने कहा भेज दो, भेज दिया आपने। तो ये एक आईनी मामला जिसमें आपको कंफ्यूजन है। आपको लॉ एक्सपर्ट ये कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ये कर रही है कि ये आपका इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है डेट देने का। सदर साहब पार्टी के इतने ही वफादार बन रहे हैं जिस तरह आप हालात बता रहे हैं, तो सदर साहब मेहरबानी करें ना, एक रेफरेंस बनाएं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भेज दें कि जनाब ये कंफ्यूजन है कि मैं डेट दे सकता हूँ या इलेक्शन कमीशन दे सकता है। आप इस रेफरेंस को 2-4 दिन यासीन साहब, आज की अगर हम हद की बात करें जिसमें इलेक्शन की तारीख जो है वो दी नहीं गई है बल्कि तजवीज़ की गई है, चलें हम मान लेते हैं कि अगर सदर की जानिब से आइन के आर्टिकल 48 सबसेक्शन 5 के तहत इंतखाबात की तारीख वो दे भी देते हैं, सर ऑर्डर भी दे देते हैं, क्या इसे तस्लीम किया जाएगा? और अगर नहीं किया जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन इसको किस तरह से देखेगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा? देखें मेरे हिसाब से तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन थोड़ी देर के बाद इनके खत का जवाब दे देगा। अच्छा, जवाब वही देगा जो उसने पहले दिया कि ये इख्तियार मेरा आपका नहीं है, ठीक है। उसके बाद सदर साहब क्या करेंगे? अपनी डायरेक्शन देंगे क्या? सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब के मामले में आपकी पार्टी के लोगों ने कहा आपने फट से उठा के डेट मुकर्रर कर दी। मान लिया कि इनके आर्टिकल 48(4) के तहत आपको इख्तियार है, आप हिम्मत करें ना, डेट दे देना, फिक्स कर दें कि मैं डेट दे रहा हूँ, मैं सदर पाकिस्तान हूँ, मैं डेट दे रहा हूँ। वो हिम्मत आप कर नहीं रहे, वो आप हिम्मत कर नहीं रहे। मैडम एक बात मैं बिल्कुल वाज़ह कर देना चाहता हूँ, वो ये कि आइन का आर्टिकल 48(4) के अंदर आप देख लें कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने ये एडवाइस दी कि असेंबली तोड़ दें, राइट, और वक्त से पहले तोड़ दें। ठीक, वक्त से पहले असेंबली डिसॉल्व हो गई क्योंकि सदर जो है बाउंड है
पीएम की एडवाइस को एक्सेप्ट करके काम को आगे बढ़ाने का। अब 2 दिन पहले जब असेंबली डिसॉल्व हो गई तो प्राइम मिनिस्टर घर चला गया, तो फिर जो तरीकाकार ये है कि चूंकि अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर देती और वजीर आजम बगैर एडवाइस दिए घर चला जाता तो फिर सदर को मेरे नजदीक डेट देने का इख्तियार था। ठीक है, लेकिन अगर वक्त से पहले असेंबली हुई और वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे डिसॉल्व हुई तो उसके बाद सदर का इख्तियार खत्म हो जाता है। हर आईनी माहिर जो पार्टी से एफिलिएशन है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। क्या इससे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि फलां असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाए तो ऐसा प्रेसिडेंट को इख्तियार है, फलां हो तो गवर्नर को इख्तियार है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बाज़ मामला में इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया कि आप पाकिस्तान को जो कहाँ ले जाने चाहते हैं, क्यों तमाशा बनाने चाहते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। यासीन साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारी मुल्क की अगर हम बात करें, हमारी मईशत जो कि बहुत बुरी सूरत हाल थी, अब हम देख रहे हैं कि उसमें कुछ थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन उसके बाद सियासी केओस जो है वो रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा हो रहा है। और सदर साहब जो हैं, इससे पहले हमने देखा उनकी ट्वीट आई, उसके बाद एक नया पेंडोरा बॉक्स सामने आ गया। अब कह रहे हैं कि जी मैंने तारीख देनी है, तारीख अगर देनी है तो भी आप वाज़े तौर पे एक तारीख दें, ऑर्डर दें, लेकिन अब उन्होंने तजवीज़ कर दी है। सर ये भी बताइएगा कि अब जो एक रियलिस्टिक अप्रोच अगर हम अपनाएं तो 90 दिन में इंतखाबात होते तो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मरदमशुमारी होनी है नई हल्का बंदियों के तहत और उसके लिए टाइम दरकार होता है। तो फिर ये क्या वजह है, क्या भूत सवार है 90 दिन में ही इलेक्शन कराने का? देखिए मैडम, पहले भी 90 दिन की रट थी पंजाब के और केपीके के हवाले से, और उस वक्त मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो आइन का आर्टिकल 254 है, एक रास्ता देता है। ठीक, राइट जी जी। बाद में कानून साजी हुई और कानून साजी में डेट मुकर्रर करने का इख्तियार जो है आपने किसको दे दिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसमें भी कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी, उन्होंने नहीं दी। बिल्कुल ऐसे ही। उस जजमेंट के अंदर क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी और इदारे के मतलब कुछ कहा? नहीं कहा, और सारी जिम्मेदारी अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे डाल दी। मेरे नजदीक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक आईनी अदारा है, जिस तरह अदलिया का इदारा है या पार्लियामेंट का इदारा है, इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी इदारा एक आईनी इदारा है। बिल्कुल सर, आज जो होने वाला इजलास है उसमें भी यही कहा गया है कि इंतखाबात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, जो कि आज़ाद और आईनी इदारा है। यासीन आज़ाद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इससे हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि किसी और चीज़ पे, किसी और मामले पे एक हो ना हो, लेकिन तमाम तर जो सियासी जमातें हैं वो इस बात पर एक पेश पे हैं कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, ये इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है। मोहम्मद आदिल हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जिन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिखा है। सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। आइन के आर्टिकल 48 सबसेक्शन 5 के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। आर्टिकल 48 सबसेक्शन 5 के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। आइनी जिम्मेदारी पूरा करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया ताकि आइन और इसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये वो तफसीलात थी जो कि सदर मुमलिकत की जानिब से ख़त में बयान की गई हैं। ख़त में मज़ीद क्या कहा गया है, शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। जी शबिया। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया उसमें ये बताया गया तारीख का जो तजवीज़ दी गई। उस हवाले से अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो हमारे सराय का यही कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है एक अहम मुशावरती इजलास जो है वो कल तलब कर लिया। ताहाल अभी तक वक्त का तयन नहीं किया जा सका कि इजलास किस वक्त शुरू होगा, लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इजलास तलब किया गया है उसमें जो लीगल टीम जो है वो ब्रीफिंग भी देगी और जो कानूनी माहिरीन है वो सदर मुमलिकत की तरफ से जो खत लिखा गया उसका जायजा भी लेंगे। और इजलास जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत होगा। इजलास में चारों मेंबरान समेत जो मुतलका विंग्स के जितने भी आला अफसरान हैं वो शिरकत करेंगे। जी
ठीक है, एक अहम इजलास तलब कर लिया गया है और इस इजलास में मुशावरत होगी। शबी, आप हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। आज सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ख़त लिखा गया है। 6 नवंबर 2023 की तारीख आम इंतखाबात के लिए तजवीज़ की गई है और अब एक अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया है। टाइम अभी मुकर्रर नहीं किया गया, लेकिन एक मुशावरती इजलास तलब किया गया है जिसमें मुशावरत की जाएगी और जो ख़त लिखा गया है सदर मुमलिकत की जानिब से उस खत का जायजा भी लिया जाएगा। मोहम्मद आदिल हमारे साथ ही मौजूद हैं। आदिल, कल अब एक अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें मुशावरत होगी, तजवीज़ जो सदर की जानिब से दी गई है उस पर बात होगी और उस मुशावरत के बाद ही चीफ इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल में सदर को जवाब भी देंगे उस खत का। अहमद पनसोटा साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। सर, आज सदर साहब की जानिब से जो ख़त लिखा गया है, क्या कानूनी हैसियत है इस तजवीज़ की? माहिर कानून अहमद पनसोटा साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे, उनसे हम दोबारा रब्ता करते हैं। सर, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं आ रही है। आम इंतखाबात 6 नवंबर को कराए जाएं, सदर मुमलिकत की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है। ये वो ऐलान है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनकी जानिब से ऐलान किया जाएगा तारीख का, लेकिन ये ऑर्डर नहीं है, ऐलान नहीं है, ये तजवीज़ किया गया है सदर मुमलिकत की जानिब से और 6 नवंबर 2023 को आम इंतखाबात होने चाहिए, ये उन्होंने तजवीज़ दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने को ख़त लिखा गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से अब एक कल मुशावरती इजलास भी तलब कर लिया गया है। इस इजलास के बारे में मोहम्मद आदिल हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे हम जान लेते हैं। आदिल, कितना इंपॉर्टेंट होगा ये इजलास खत के जवाब के लिए? जी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट तो है, जाहिर सी बात है। इलेक्शन कमीशन नहीं करवाने और यकीनी तौर पर वो अब जो एक उनकी कानूनी टीम है वो सदर के ख़त के ऊपर मशावरत करेगी। दिलचस्प बात यह है कि सदर का जो ख़त है उसमें ख़ुद वो लगता है कि सदर मुमलिकत बहुत सारी चीज़ों पर कंफ्यूज हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक पैरे में कहा है कि आर्टिकल 51(5) के तहत और इलेक्शन के एक्ट की सेक्शन 17 के तहत ये जो मरदमशुमारी है ये एक लाजमी अमर है, यानी कि एक तरफ वो उन शिकों को भी तस्लीम कर रहे हैं और मरदमशुमारी को भी कह रहे हैं कि ये कानूनी और आइनी जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ वो इलेक्शन की तारीख भी तजवीज़ कर रहे हैं। तो लगता है ऐसा है कि सदर मुमलिकत खुद आइनी मामलात में कंफ्यूज है, उनकी जो कानूनी टीम है वो उनको प्रॉपर मशवरा देने में नाकाम रही है। लेकिन सदर मुमलिकत चूँकि उनके ऊपर एक दबाव था इंटरनल, जो उनकी साबिक पार्टी है PTI, उनकी तरफ से भी प्रेशर था और कुछ वकला तंजीमों की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर था कि वो आदिल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अहमद बिलाल महबूब साहब सदर.pil.in में ज्वाइन किया है। मैं साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सदर की जानिब से जो ऐलान मुतवक्के था, जो ऑर्डर मुतवक्के था, उसके बरक्स एक तजवीज़ दी गई है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस तजवीज़ को? दरमियानी रास्ता अपनाया गया उनकी जानिब से? शुक्रिया। देखिए, तजवीज़ तो कोई भी दे सकता है, तो सदर मुमलिकत को भी इतना हक तो हासिल है कि वो तजवीज़ दे सके, लेकिन तजवीज़ तो ऐसी होती है कि जिस पर गौर किया जा सकता है और उसे मुनासिब समझे तो कबूल कर ले और मुनासिब ना हो तो उसे कबूल ना करें। तो ये बिल्कुल ऐसा ही मामला है, क्योंकि सदर मुमलिकत को आईनी तौर पे इख्तियार तो हासिल नहीं है कि वो तारीख खुद से मुकर्रर कर दें। उनको या तो वजीर आजम की एडवाइस का पाबंद होना होगा, अगर आर्टिकल 48 का सब आर्टिकल 5 पे गौर करें, लेकिन चूंकि इस वक्त साथ आर्टिकल 48 इसलिए एप्लीकेबल नहीं है कि सदर मुमलिकत ने असम्बली खुद से डिसॉल्व नहीं की, वो तो वजीर आजम के कहने पे डिसॉल्व की है। अगर खुद से की होती आर्टिकल 58(2) के तहत तो फिर वो कर सकते थे ये नई डेट अपॉइंट, तो उनको इख्तियार तो नहीं है। लेकिन अब चूंकि उनकी जो सियासी जमात है जिससे उनका ताल्लुक है वो भी उनको बार बार कह रहे हैं कि आप तारीख मुकर्रर करें और उनके ऊपर एक दबाव है क्योंकि वो बुनियादी तौर पे तो PTI के एक रहनुमा है, एक कारकुन है, तो लिहाजा वो उसकी पाबंदी में उन्होंने ये तजवीज़ तो पेश कर दी है,
लेकिन लिखते हुए मालूम ये होता है कि उनको भी यकीन नहीं था कि ये लेकिन काम अहमद उन्हें महबूब करना साहब, चाहिए। आपको नहीं मेरे लगता ख्याल बहुत में उन्हें ये नहीं- इंटरेस्टिंगली प्ले कर रहे हैं सदर मुमलिकत? एक पार्टी को खुश करते हैं तो दूसरे को राजी करते नजर आते हैं। कोई एक, अगर हम स्टैंड की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड तो उनका नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने आज के ख़त में ये भी लिखा है कि जो आइन का आर्टिकल 51 कहता है कि नई मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ होनी है, उसको भी तस्लीम उन्होंने किया है। वो उनका, मेरा उसके बारे में नुक्ता नजर ये है कि वो जरूरी नहीं है। ये कि वो आर्टिकल 51(5) तो सिर्फ ये कहता है कि आप कौमी असम्बली की नशिस्तें सूबों में तकसीम कर दें नई मर्दमशुमारी के मुताबिक। वो ये नहीं कहता कि आप हल्का बंदियां करें। हल्का बंदियां करना जरूरी है, लेकिन जब 90 रोज में इंतखाब कराने की आईनी रिक्वायरमेंट हो तो फिर वो हल्का बंदियां मौखर की जानी चाहिए और इंतखाब 90 रोज में करा लेना चाहिए। इससे भी मैं उनके नुक्ता नजर से इख्तलाफ करता हूँ। ठीक है। और अहमद साहब, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल एक मुशावरती इजलास तलब किया है। इसमें अब मुशावरत होगी, ख़त को मुख्तलिफ पहलुओं से इसका जायज़ा लिया जाएगा, उसके बाद ही ख़त का जवाब भी लिखा जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं आप इस इजलास को? ये बहुत अच्छी बात है कि बजाय इसके कि आप फौरी तौर पे कोई रिएक्शन शो करें, आप अच्छी तरह सोच विचार करके मामले के हर पहलू पर गौर करके जवाब दें। ये बहुत अच्छी बात है, यही करना चाहिए। लेकिन जवाब का मैं अंदाजा कर सकता हूँ, वो पहले भी खत का जो जवाब दिया है उसी के अंदर ये जवाब दिया है, और गालिबन वो पोलाइटली उनको यही बताएंगे कि आपकी तजवीज़ का शुक्रिया, लेकिन ये कबूल नहीं की जा सकती। अच्छा, और अहमद बिलाल साहब, अगर हम इलेक्शन कमीशन की स्ट्रेटजी को देखें तो जिस तरह से सियासी कियोस है, उसमें जो सदर मुमलिकत की ट्वीट कभी आ जाती है, कभी कोई बयान आ जाता है, कभी कोई ऐलान आ जाता है, अब तजवीज़ आ गई है, इसने सियासी कियोस में इजाफा किया। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो बड़े मोहतात अंदाज से जवाब भी दे रही है और अपना काम भी कर रही है, वो कहाँ पर मसरूफ़ है? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो एक इदारा है और एक आईनी इदारा है, वो तो सोच समझ के ही काम करेगा और हर चीज के ऊपर गौर व फिक्र करके आईनी एतबार से काम करेगा। लेकिन जो सियासी कारकुन है वो तो आजाद है अपनी सियासत करने के लिए। उनके नजदीक सियासत अव्वलियत रखती है और बाकी जो काम है मुल्क के मफादात या मुल्क के अंदर अमन और सुकून और स्टेबिलिटी, ये कोई सानवी चीजें हैं उनके नजदीक। तो सदर मुमलिकत ने यही किया है कि उन्होंने ये तजवीज भेज के मुल्क के अंदर अमन सुकून और स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, वरना वो समझते हैं कि ये किस कदर इस वक्त कोई माकूल चीज नहीं है ये कहना। ठीक है, तो एक जानिब से ख़त लिखा गया है, अब उसका जवाब दे दिया जाएगा, उसके बाद सर आप क्या देख रहे हैं? उसके बाद हो सकता है कोई इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ही फिर इस बारे में हतमी फैसला करेगी। ठीक है, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ही इस बारे में फैसला करेगी। सदर पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, एडिटर नॉट मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ कुछ दीगर कानूनी माहिरीन से भी हम रब्ता करेंगे और उनकी भी राय लेंगे। ख़त की इस तजवीज़ की क्या हैसियत है? नुमाइंदा हुसूसी सिद्दीक साजिद ने भी हमें ज्वाइन किया है। ख़त के हवाले से हम उनसे तफसीलात जान लेते हैं और जो कल मुशावरती इजलास होने जा रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो तलब किया है, इस पर भी हम बात करते हैं। आप बताइएगा सिद्दीक साजिद, जो कल मुशावरती इजलास तलब कर लिया गया है, कौन कौन इसमें शरीक हो रहा है? जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो चारों मेंबरान हैं वो इसमें शरीक होंगे और साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम है वो सदर मुमलिकत का जो ख़त है इसके ऊपर जो है वो उनको ब्रीफिंग देगी, जो इसके अब आइनी और कानूनी नुकात हैं। क्योंकि सदर मुमलिकत ने एक तीर से दो शिकार किए हैं ये ख़त लिख कर। एक तरफ तो उन्होंने अपनी जमात को खुश कर लिया है, क्योंकि उमर अयूब ने उनको ख़त लिखा था गुज़श्ता दिनों के वो इलेक्शन की तारीख जो है वो तजवीज़ करें, तो वो उन्होंने तजवीज़ कर दी, ऐलान नहीं किया, तजवीज़ कर दी। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत जो हैं वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने इस ख़त के अंदर कि जो आइन का आर्टिकल 51 उसकी सब क्लास 5 और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये एक लाजमी शर्त है कि मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ की जाएँ, तो वो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हल्का बंदियाँ मर्दमशुमारी के बाद ज़रूरी हैं। फिर तीसरी बात उन्होंने ये भी मान ली कि इलेक्शन कमीशन, अटार्नी जनरल पाकिस्तान, वजारत कानून इंसाफ और चारों सूबे जो हैं वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो सदर से एक तरफ कह रहे हैं जी मेरा ये मौक़िफ़ था कि 48(5) के तहत ये मेरा इख्तियार है, लेकिन मेरे मौक़िफ़ से इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्री कैर ने इतफाक़ नहीं किया, तो मैं ये तजवीज़ करता हूँ। यानी कि वो ख़ुद तजवीज़ कर अपनी जमात को भी खुश कर गए और दूसरी तरफ ये इख्तियार
कि ये हल्का बंदियों के हवाले से कि वो ज़रूरी है करना। और फिर एक और बात जाते जाते आखिरी पैरे में उन्होंने कही कि सारा मामला जो है वो आला अदलिया के खाते में डाल दिया कि वो इसके ऊपर जो है वो रुजू करे इलेक्शन कमीशन। मैं आपको ये बात बता दूं कि इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है कि वो इस मामले के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करे, और ना ही जो, क्योंकि उनका एक वाज़े इस हवाले से एक वाज़े मौक़िफ़ है। 2 टोक उन्होंने जो ख़त लिखा था सदर ममलकत को, इस बारे में उनकी राय जो है जो जवाबी ख़त था वो सामने आ चुकी है पहले ही। तो इस वजह से कल उनको बेशक जो भी लीगल टीम इसके हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार करेगी, लेकिन जो एक इलेक्शन कमीशन का 2 टोक मौक़िफ़ है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान उन्होंने करना है, फिर हल्का बंदियों का प्रोसेस जो है वो जारी है। भी सामने आ चुका है। अब देखना यह है कि कल की मुशावरत के बाद इस खत का क्या जवाब दिया जाता है। आदिल, जिस तरह से हमें सिद्दीक साजिद भी कह रहे हैं कि खत का जवाब दे दिया जाएगा, उसके बाद जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। देखिए, ये चूँकि एक आइनी और कानूनी मामला है और इंतखाबात के हवाले से बहुत सारी क्यासारियाँ जो हैं वो की जा रही हैं, तो बेहतर तो यही है कि इसके ऊपर डायरेक्शन ले ली जाए, वरना कन्फ्यूजन बरकरार रहेगी और मुख्तलिफ सेक्टर से इसके ऊपर उंगली उठेगी इंतखाबात से। तो अब स्ट्रेटजी जो इलेक्शन कमीशन की होगी, यकीनी तौर पे होगी, एक तो वो ख़त का जवाब देंगे सदर ममलिकत को, और उसमें यकीनी हो सकता है कि वो उनको कहें कि जी आप अपनी हदूद में रहें, आपका इख्तियार ही नहीं है कि आप हमारे मामलात में मदाखलत कर रहे हैं। आपने तजवीज़ दे दी, थैंक यू वेरी मच। बाकी आज सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 4 से 5 दरखास्तें जो हैं वो पड़ी हुई हैं कि आर्टिकल जो है इलेक्शन कराने का, जो 90 दिन में इलेक्शन कराने का जो मामला है, वो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन दे। और केपी और पंजाब के जो इंतखाबात के हवाले से भी जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कोई किसी भी सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त को लेके ही अगर आगे चलती है, तो यकीनी तौर पर जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके लिए एक इम्तिहान है। आते ही उनके लिए इलेक्शन की तारीख के ऊपर जो है वो मामला जो है वो आएगा। और जो मैंने जैसे पहले कहा था कि काजी फाइज ईसा जो है इस हवाले से पहले ही बहुत सारी रिमार्क्स में ये बात कह चुके हैं कि जो भी आईनी और कानूनी मामला होते हैं उनको फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। तो अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होता है तो ये फुल कोर्ट ही यकीनी तौर पर इस मामले को देखेगा। तो उसके बाद अगर कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जाती है तो फिर देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन को यकीनी तौर पर करवाना पड़ेंगे इलेक्शन। आदिल, आपको नहीं लगता ये सारी सूरत हाल के बाद मुल्क में मजीद बहरान क्रिएट होगा, आईनी बहरान? देखिए, आईनी बहरान तो इस वक्त है क्या, एक दूसरे की जो सदर ममलिकत का जो एक आईनी पोस्ट है उनकी तरफ से मुसलसल इस तरह की कोशिश की गई है कि वो मुल्क के अंदर एक आईनी और कानूनी बहरान चलता रहे। तो बेहतर तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कोई डिसीजन जारी कर दे, ताकि जो आइंदा इलेक्शन है वो बगैर किसी कन्फ्यूजन के या बगैर उसके ऊपर उंगली उठाए जो है वो बखैर खूबी अंजाम पाएँ, और जो मैंडेट है उसका एहतराम करते हुए जो भी हुकूमत बने उसको जो है इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाए। बेहतर तरीका तो यही है कि चीज़ों को जो है आइन और कानून के मुताबिक ही चलना चाहिए, और इदारों को अपनी दायरा कार है आइन और कानून ने जो उनको दिया है उसमें रहते हुए काम करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो वकला तंजीमों की तरफ से मुसलसल पॉइंट आउट की जा रही है वो सदर ममलिकत चूँकि आइन के तहत उनके पास इख्तियार है, और दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन है उसको इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इख्तियार है। तो आइन हमेशा मुकद्दम होता है एक्ट के ऊपर। तो अब अगर इस किस्म की कोई कन्फ्यूजन बरकरार है कि एक्ट के तहत इलेक्शन की तारीख दी जाए या आइन के तहत इलेक्शन की तारीख दी जाए, या वकला तंजीमों की तरफ से इस हवाले से कोई बड़ी कैंपेन शुरू कर दी जाए, तो यही है कि जो भी बहरान है उसको अब हल होना चाहिए। आइन के तहत ये इख्तियार हासिल है तो फिर तारीख आ जानी चाहिए सामने, और जो तजवीज़ की गई है उस पर गौर होना चाहिए। और अगर इलेक्शन एक्ट के तहत ही ये मामला आगे बढ़ना है तो इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। सिद्दीक साजिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, जिस तरह से ख़त के हवाले से आप हमें बता रहे थे कि ख़त जो है उसने मज़ीद हैजान में इजाफा किया और ख़ासी कन्फ्यूजन इस ख़त में हमें नज़र आ रही है। सदर साहब एक जानिब अपनी तजवीज़ दे रहे हैं, एक जानिब मान भी रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें ठीक हैं, और दूसरा ये कि किसी और मामले पे एक हो ना हो। लेकिन हमने देखा कि तमाम जो सियासी पार्टीज़ हैं वो इस बात पे एक पेश पे नज़र आ रही हैं कि जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन के पास है इंतखाबात कराने का, और वही आईनी इदारा है।
जी जी बिल्कुल, वही आईनी इदारा है और उनके पास इख्तियार है और सदर ममलकत इस खत में खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं। उन्होंने एक जो पैरा है उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ज़िम्मेदार है कि आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आर्टिकल 51, 218, 219, 220 और इलेक्शन एक्ट 2017 ये वो तमाम आर्टिकल हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद बनाते हैं कि वो मुल्क के अंदर शफाफ गैर मुनसफाना और साथ ही साथ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाए और इसके लिए तमाम आइनी और कानूनी इकदाम की पाबंदी करे। ये आर्टिकल्स जो हैं इस चीज़ की जो हवाले से इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर इख्तियारात देते हैं। मेरे ख्याल में सदर ममलकत ने ये एक सियासी ट्रिक खेला, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए, अपनी पार्टी को भी नाराज नहीं किया। हालांकि अगर आइनी तौर पर देखा जाए वो इस वक्त एक केयर टेकर प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो आइनी मुद्दत है वो 9 सितंबर को खत्म हो चुकी है, जिसके तहत वो पीटीआई के वोटों से मुंतखब हुए थे। अब तो एक वो आइनी जो आइन के मुताबिक उस वक्त ये लग रहा है तक कि जारी रखेंगे जब तक नया सदर नहीं आ चाहते हैं जाता। और बताना चाहते हैं कि मैं मौजूद हूँ। बहुत ठीक, साजिद और मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद थे। हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम के पहले आर में हमने बात की इलेक्शन की तारीख जो कि तजवीज़ की गई है सदर ममलिकत की जानिब से। इस आर में भी हम सबसे पहले बात उसी ख़त की करेंगे जो कि सदर ममलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाया गया है और एक तजवीज़ की गई है तारीख। उस पर हम बात करेंगे क्या तारीख है और कानूनी तौर पर उसकी क्या अहमियत है और किस तरह से अब उस ख़त का जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होगी। बिलावल भुट्टो साहब जो कि जिक्र किया, आज भी उन्होंने जिक्र किया, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस पे बात होगी। मियां साहब वापस आ रहे हैं, उनकी वापसी के बाद क्या चैलेंजेस होंगे कानूनी तौर पे, मौशी तौर पे, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अहम डेवलपमेंट, अहम खबर जिसके बारे में मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जिन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिखा है और सदर ममलिकत ने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया और खत में कहा है कि आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। आर्टिकल 48 सबसेक्शन 5 के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 89वें दिन पर यानी पीर 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। आइनी जिम्मेदारी पूरा करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीक़ाकार वज़ा किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तो सदर मुमलिकत की जानिब से ख़त लिखा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को और इस ख़त में तमाम तर जो तफसीलात हैं वो सदर मुमलिकत ने दर्ज कर दी हैं। कल अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से एक मुशावरती इजलास भी तलब कर लिया गया है और उस इजलास में इस ख़त के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा भी लिया जाएगा। आम इंतखाबात 6 नवंबर को कराए जाएँ, सदर मुमलिकत ने ख़त में ये तजवीज़ की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल एक मुशावरती इजलास तलब कर लिया, जिस तरह से आपको बता रहे थे, और इजलास में सदर मुमलिकत के ख़त का जायज़ा भी लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम ब्रीफिंग देगी। तो ये कहाँ मुशावरती इजलास है जो कल होने जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह तलब किया है और इस इजलास में कानूनी टीम भी मौजूद होगी और इस खत के हवाले से भी इसमें बात होगी। इसी खत के हवाले से ही इस पर बात होगी और इसीलिए इजलास तलब किया गया है। लीगल टीम ब्रीफिंग देगी इस इजलास में और इजलास में चारों मेंबरान समेत मुतल्लिका विंग्स भी शरीक होंगे और सदर साहब ने जो खत लिखा है उसके जवाब से पहले ये मुशावरती इजलास तलब किया गया है। नए इलेक्शन से मुतालिक सदर और इलेक्शन कमीशन इख्तियारात पर भी अगर हम नज़र डालें तो आइन के आर्टिकल 44 के तहत नए सदर के इंतखाब तक आरिफ अलवी बरकरार रहेंगे। आइन के आर्टिकल 48 के तहत इलेक्शन की तारीख सदर मुमलिकत का इख्तियार है। सदर असम्बली तहलील करें तो 90 दिन में इनेकाद यकीनी बनाएंगे। जून 2023 में इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई। इलेक्शन एक्ट 57(1) में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने के लिए खुद मुख्तार बना दिया गया, जबकि आइन का आर्टिकल 51 90 रोज में इलेक्शन की राह में रुकावट है। आइन के आर्टिकल 51 में नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्काबंदियां लाजिम हैं। सदर ने इलेक्शन की अब तारीख दे दी है तो क्या नया आइनी बहरान पैदा होगा, ये एक अहम सवाल है। तो
आइन क्या कहता है, इलेक्शन क्या एक्ट क्या कहता है, इस हवाले से हमने तमाम तर तफसीलात आपको बता दी हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अगर हम बात करें तो लंदन में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा है कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमने आइन के अंदर रहते हुए आइनी मुद्दत मुकम्मल होने पर असम्बली तहलील की, अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो नई मरदमशुमारी के बाद की सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन कराए। वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमने आईनी मुद्दत पूरी करके पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया और अब इलेक्शन कमीशन ने जो नए सेंसस हुए हैं उसके तहत अब इलेक्शन कराना उनकी जिम्मेदारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करेगा। पीडीएम हुकूमत का इत्तेहाद और शराजा तो बिखर चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बात पे तमाम जमातें एक पेज पे नजर आ रही हैं। सदर हल्फी को इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार नहीं है, इन्होंने इलेक्शन की तारीख दी तो ये बदनीयती होगी। मौलाना फजल रहमान भी ये कह रहे हैं। और अशतर औसाफ साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम राय ले लेते हैं कानूनी पहलुओं पे इलेक्शन की तारीख के हवाले से और सदर ने जो ख़त लिखा है। अशतर औसाफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से आप देख रहे हैं आज के ख़त को और आज की तजवीज़ को? ऑर्डर नहीं किया गया, तजवीज़ दी गई है, एक दरमियानी रास्ता इख्तियार किया गया है, क्या कानूनी हैसियत है इसकी? अरे ये दरमियानी रास्ता कहाँ से, तो बहरानी रास्ता है। सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह ट्वीट करके सदर मुमलिकत ने इस मुल्क को एक हिजानी कैफियत से दोचार कर दिया था। ये ऐसा ही है जिस तरीके से उन्होंने इस मुल्क को जब उन्होंने एक गैर कानूनी एडवाइस के ऊपर असेंबली की तहरीर करने का हुक्म जारी कर दिया था। ये ऐसा ही है जब वो आइन से रूदगानी करते हुए उन्होंने बहुत सारी चीजें इंक्लूडिंग गवर्नर की तैनाती को रोके रखा। ये एक अफसोसनाक बात है। आपने देखा कि पिछले दिनों एक पीटीआई का लेटर जो है वो सर्कुलेट कर रहा था जो सदर मुमलिकत को लिखा गया। सदर मुमलिकत सारे मुमलिकत के सदर होते हैं, वो किसी पार्टी के कारकुन नहीं होते। मैंने आज तक कभी किसी भी सदर को इस तरीके से काम करते नहीं देखा। आपने देखा कि सदर मुमलिकत जो है वो बिल्कुल अपने आप को पार्टी लाइन से बाहर ले जाते हैं और मतानत से काम करते हैं। ट्वीट का जो मामला था उस पर भी मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि अब मामला ऐसे चले गए हैं कि वो सदर का ओहदा जो है वो छोड़ दें। और मुझे खतरा ये भी था उस वक्त कि ये काम जो है रिपीट होते रहेंगे। सो ये एक रिपीट परफॉर्मेंस है। अब उसके मतन की बात देख लेते हैं। उसके मतन में तमाम की तमाम बातें जो है वो गैर आईनी लिखी है। उन्होंने हवाला दिया है आइन की मुख्तलिफ शिकों का और साथ ही इलेक्शन लॉ का भी। और उसी इलेक्शन लॉ की तौसीक इन्होंने की थी जिसमें अपने दस्तखत से की थी, अपनी मर्जी से की थी, जिसमें ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार होगा इलेक्शन की इनेकाद का और इलेक्शन की तारीख का, और सारे काम इलेक्शन कमीशन ही करेगा जो कि इलेक्शन से मुंसलिक है। अशतर साहब आप ये बताइएगा कि सदर साहब की ट्वीट से और उसके बाद अब ये जो ख़त लिखा गया है और इससे पहले जो भी इनकी जानिब से अमल किया जा रहा है, ये इंटेंशनली हो रहा है या अनइंटेंशनली? ऐसे लग रहा है कि खुद भी क्लियर नहीं है और हैजानी कैफियत पैदा करते जा रहे हैं मुल्क में। देखिए, मैं पहले समझा था कि शायद ये कोई नादानिस्ता तौर पे इस तरह की कोई बात हो। सही लग रहा है। जी जी। लेकिन मुझे तो ये पैटर्न नजर आ रहा है, एक कंसिस्टेंट पैटर्न नजर आ रहा है। और जानते बूझते हुए कि कानूनी पोजीशन क्या है, जानते बूझते हुए उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। ठीक है अशतर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि इंटेंशनली और कंसिस्टेंट पैटर्न करते हुए सदर मुमलिकत की जानिब से ये तमाम तर जो प्रोसीजर से फॉलो किया जा रहा है। अभी हमें अजान ब्रेक पे जाने, वापस आते हैं हम।
वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। आज का अहम इशू और अहम खबर जिस पे ही हम मुसलसल आपको अपडेट किए हुए हैं, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जिन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिखा है और सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहरील किया। खत में ये उन्होंने बताया है, आइन के आर्टिकल 48(5) का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा इसके तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। आर्टिकल 48(5) के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात के हवाले से उन्होंने बात की कि कौमी असम्बली के तहलील के तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। यानी उन्होंने एक तारीख तजवीज़ कर दी है और तारीख जो तजवीज़ की है उन्होंने वो दी है उन्होंने 9 नवंबर 2023 और वो कहते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो इस तारीख को होने चाहिए। सदर अलवी को इलेक्शन की तारीख देने का आइनी इख्तियार नहीं है। इन्होंने इलेक्शन की तारीख दी तो ये बदनीयती होगी। मौलाना फजल रहमान ये कहते हुए हमने उन्हें देखा था और उन्होंने कहा था कि कल इलेक्शन करा दें, हम कल भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उन्होंने क्या कहा था वो सुनेंगे पहले। आज आप इलेक्शन और 90 दिन की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल कल इलेक्शन करा दें, हम कल भी तैयार हैं। गैर आईनी होगा, उसको कोई हक नहीं पहुंचता। वो सदर मुमलिकत है, वो इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदार नहीं है। जिनको उन्होंने वज़ीर आला बनाया, जिनको वज़ीर दिफा बनाया, जिनको बड़े इज़्ज़त से उन्होंने नवाजा, पंजाब में नवाजा जिनको, आज वो एक भी उनके साथ नहीं है। अब ऐसे अनासर के साथ आप उसको सहारा लेंगे जो अपनी क़ियादत के साथ ये करे, वो मेरे साथ क्या करेगा, आपके साथ क्या करेगा, नाक़ाबिल एतमाद है जी। अभी तक तो जो हमारे ज़्यादातर राब्ते हैं वो पीपल्स पार्टी के अलावा दूसरे लोगों के साथ हैं। पीटीएम इत्तेहाद का शराज़तों में बिखरता हुआ नजर आ रहा है। किसी और मामले पे ये एक पेश पे हो ना हो, लेकिन हम देख रहे हैं मौलाना साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो इस बात पे एक पेश पे नज़र आ रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है ये उसका इस्तेहकाक है कि वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस करे। सदर मुमलिकत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि वो ऐलान करेंगे कि इंतखाबात कब होने हैं और आज उन्होंने एक ख़त लिखा है और उन्होंने दरमियानी रास्ता निकाला है। उन्होंने कहा है कि ये तजवीज़ मैं कर रहा हूँ कि इंतखाबात 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। रहनुमा जीडीए सायरा बानो साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सायरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज के खत को और आज की तजवीज़ को किस तरह से देख रही हैं आप? तजवीज़ देखिए, आपने पहले ही वो कह दिया कि उन्होंने तजवीज़ दी है। उन्होंने तजवीज़ दी है, हुक्म तो दिया ही नहीं। अब उनकी तजवीज़ मानी जाती है या नहीं मानी जाती, ये तो देखिए कि सिकंदर साहब क्या जवाब देते हैं। तो बस ये तजवीज़ ऐसी है कि जो हल्की सी ऐसे गोंगलों पर से मट्टी झाड़ना। मेरा नहीं ख्याल कि जहाँ पर अभी आपने कहा कि ये सब एक पेज पर हो, एक तो मुझे उस एक पेज की समझ नहीं आती कि ये एक पेज कौन सा पेज है। कभी मतलब इस पेज पे रहने वाले बदलते हैं, मगर फिर वो पेज किसके पास है? बस एक पेज से क्या मतलब इनके मुफादात एक पेज पर हैं या क्या चीज एक पेज पर है? सारे साहब, कॉन्टेक्स्ट ये था कि हम सियासी जमातों को देख रहे हैं कि अब जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हमें नजर आ रही हैं। अगर आप बिलावल भुट्टो की बात करें, लेवल प्लेइंग फील्ड की 2 दिन से वो बात कर रहे हैं, लेकिन एक मामला वो कहते हैं कि इंतखाबात हमें वक्त पे चाहिए लेकिन तारीख हमें इलेक्शन कमीशन से चाहिए। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि मौलाना साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं कि हमें सदर साहब से तारीख नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन कमीशन से तारीख चाहिए। तो ये क्या बात हुई कि सदर साहब से तारीख नहीं चाहिए इलेक्शन कमीशन? तो फिर अगर फिर किसी एक जगह सांस तो ले लेना। बेपैंदे लोटे की तरह थोड़ी इंसान घूमता रहता है कि सदर से तारीख नहीं चाहिए, इलेक्शन कमीशन से तारीख चाहिए। तो फिर वो तो चीफ इलेक्शन कमीशन तो अभी तक जो देखने में आया वो तो इंतखाबात करवाना ही नहीं चाहते। ये जो अपनी हल्का बंदियां, कभी कोई बयान दे रहा है, कभी कोई बयान दे रहा है, इन सब के बयानात को आप ऐसे ही देखिए कि आप इंडिया को भारत कह लें, हिंदुस्तान कह लें, मुत्तहदा अरब अमारात को यूएई कह लें, और ऐसे ही है। तो फिर आज का जो खत है जिसमें तजवीज़ दी गई है, सायरा साहिबा, आप फिर किस तरह से देख रही हैं? अगर सदर साहब ने ऐलान करना था तो फिर बताते कि भाई ये तारीख मैं अनाउंस कर रहा हूँ। अब उन्होंने तजवीज़ दे दी है, एक पार्टी को खुश कर रहे हैं, एक को राजी करते नजर आ रहे हैं। आप क्या सेंस कर रही हैं इससे? सही है, देखिए ना, तजवीज़ या तो हुक्मनामा देना कि मैं एज ए सदर सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान, मतलब ज़ाहिर है सब सुप्रीम इदारों के ऊपर है, वो चाहे तो वो हो सकता है, बट ये कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट तक वो प्रेसिडेंट है। लेकिन अब लोगों ने इसमें भी अवहाम पैदा कर दिया। और ये वो कहते हैं ना कि एक चाय की प्याली में तूफान, ऐसे ही समझ लीजिए।
इंतखाबात के मुझे हवाले से तजवीज़ सारे सबा आप क्या कहेंगी, आपको क्या लगता है, आप इंतखाबात होते हुए देख रही हैं जो तजवीज़ की गई है तारीख 6 नवंबर 2023 सदर साहब की जानिब से? नहीं जी, अभी सब जो हालात हैं, इवन ये जो बयानात भी हो रहे हैं पार्टी लीडरान के, उनको भी पता है, एक इंसान होता है ना कि आपको अपने वेट का पता हो कि मेरा वेट क्या है। इस वक्त वो कहते हैं ना कि सब मुअल्लक है हवा में, वजन मुझे किसी का नजर भी नहीं आ रहा है। जब होने होंगे और जब फैसला हुआ, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि देखिए वो क्या डोनाल्ड ब्लूम है, डेविड ब्लूम है, मैं मिक्सअप कर जाती हूँ। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलते हैं, लेकिन वो सिकंदर राजा साहब अपने मुल्क के सदर से नहीं मिलते हैं। वो उनसे मिलते हैं और वो हमें बताते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन हमारी जमहूरियत के लिए कितने जरूरी है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। फिर उसके बाद बहुत से लोगों से मुलाकातें होती हैं, सारा कुछ होता है। तो मैं तो यकीन कि उनको पता होगा मुझसे ज्यादा, मुझे नहीं पता है। अगर हम अपने मुल्क की सूरत हाल ओवरऑल देखें तो हम देख रहे हैं कि मौशी लिहाज से ये जो अभी जिस तरह से भी हुआ क्रैक डाउन हो रहा है, थोड़ी सी सूरत हाल हमें बेहतर नज़र आ रही है। डॉलर की प्राइस भी हमें कुछ कम होती नज़र आ रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, क्रैक डाउन्स भी हो रहे हैं, तो मैशत कुछ थोड़ी सी संभलने लगती है। लेकिन ऐसे में सियासी केओस, और सदर साहब का हम देख रहे हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, कभी कोई ट्वीट कर देते हैं, कभी उनका कोई बयान सामने आ जाता है। आज जो ख़त उन्होंने लिखा है उससे भी एम्बिग्विटी क्लियर तो नहीं हुई, भाम बरकरार है, बल्कि बहरान में इजाफा ही होता है। तो इंटेंशनली कर रहे हैं बहरान में इजाफा। एक तो देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी हवा बनी हुई है कि पाकिस्तानी मईशत सही हो रही है, अपने मईशत में इस्तेहकाम आ रहे हैं, लेकिन वो ये निगरान ही कर सकते हैं, वो कोई जमहूरी जमातें या एक मुंतखब हुकूमत नहीं कर सकती। और जिसने काम करना होता है, अब आप देख लीजिए, क्या ये इदारे नए बने हैं? क्या हमने कोई बाहर से हायर किए हैं कि बाहर से आपने कंपनी हायर की हुई है कि आइए आप आके यहाँ पर इन इदारों को सही करें? वही लोग हैं ना, बिल्कुल सब वही लोग हैं। तो अब सब कुछ कैसे सही हो रहा है? मतलब वही तो आप सोचे और समझे ना। अब सब कुछ मैं ही बताऊं कि इदारे तो वही है, लोग भी वही है, लंगड़ियाल साहब भी वही है जो पिछले 16 माह में सेक्रेटरी थे, और जो अपने आप को कहते थे मैं टेक्निकल हूँ, बिकॉज मैं फार कमेटी की मेंबर थी और मेरी तो ब्रीफिंग हम तो लेते थे उनसे। सारे सबब मेरे ख्याल में आप इससे अग्री करेंगी कि जब तक इदारों के ऊपर डंडा ना उठाया जाए तो हालात बेहतर नहीं होते, और अब डंडा उठा लिया गया है तो वही लोग जो पहले उन्हीं सीटों पे बैठे हुए थे वही काम देख रहे थे। मैंने तो पहले ही बोला था कि स्कूल में भी एक मौला बख्श की बहुत अहमियत होती थी। तो वो कहते हैं ना कि बचपन हम लोग ऐसे सुनते होते थे, कभी किसी को पिट भी गया तो हम कह रहे डंडे से सीधे तो बिल्कुल, तो वो बस ऐसे ही है, बस डंडे से सीधे हैं। तो मगर ये कि वो डंडा मुल्तखब हुकूमत में भी तो हम कर सकते हैं ना, उसके लिए ये निगरान हुकूमत ही जरूरी है, या मुल्क में जो सारे साहब आपके वक्त का फायदा उठाते हुए हम बात थोड़ी सी कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो साहब खासे नाला नजर आ रहे हैं नून लीग से, लेवल प्लेइंग फील्ड की 2 दिन से वो बात कर रहे हैं और खासे इख्तलाफात उनके नजर आ रहे हैं। इंतखाबात को लेके भी वो बड़े सीरियस हैं कि भाई जल्द इंतखाबात होने चाहिए, और वो कह रहे हैं कि अगर हमें खुल के खेलने दिया गया और हाथ पांव अगर किसी ने ना बांधे तो फिर हम जो हैं वो मुकाबला करना जानते हैं। किसने हाथ पांव बांधे हैं उनके? हाथ पांव ना बांधे, किसने हाथ पांव ना बांधे? अगर हम यहाँ पर कुछ किरदारों की बात करते हैं, 2018 के इलेक्शंस को ये बोलते हैं कि नाम लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी पार्टी की तरफ जाए तो ये फिर ये जो 2022 में हुआ वो भी उनके ऊपर। अब आने वालों पे हाथ कोई क्यों बांधेगा? मतलब आपकी ऐसी कौन चीज है कि आपके हाथ बंधेंगे? और आपने कहा एक दूसरे के खिलाफ है, ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। ये मुझे सब कुछ A to Z प्री प्लान लग रहा है, जैसे कोई आपने स्क्रिप्ट किसी को बांट दिया हो कि इस इंटरवल के बाद तुम्हारा ये किरदार है, इस पर्दे पे आके तुमने ये किरदार निभाना है, मैं ये निभाऊंगा, मैं ये निभाऊंगा। ये सब एक है। आपने पिछले 16 माह में देख लिया कि अपने मफादात के लिए नजरिया जरूरत के तहत एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने वाले, पेज फाड़ने वाले सब एक पेज पर आ गए। और मैं वही कह रही हूँ कि उस पेज की तो पानी की कश्ती बना के बहा देना चाहिए। ठीक है सारे सबा, इंतखाबात के हवाले से आप क्या कहेंगी? मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी के लिए इंतखाबात कितने नागुज़ीर हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है उसका आना कितना ज़रूरी है? गो के निगरान हुकूमत भी जिस तरह से हम बात कर रहे थे खासा अच्छा काम कर रही है। खासा अच्छा काम आप मुझे बता दीजिए, क्या खासा अच्छा काम कर रही है? जिस हद तक वो कर सकते हैं, जिस हद तक कर सकते हैं।
तो आप समझती हैं कि ये सारे स्टेप निगरान हुकूमत ने लिए तो छोड़ दें, आप कहाँ रहे पाकिस्तान में? नहीं तो ज़ाहिर है जो इदारों ने स्टेप लिए हैं और जिस किस्म की निगरान हुकूमत के इतने बीच में लोग हैं, तो देखिए कोई भी नाम तो अब है ना, वो तो पहले नहीं है। आई एम सॉरी, नाम पाकिस्तान ही होना चाहिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। एक तो कुछ न पहले लफ्ज का बहुत सारी बातों से हमारे ताल्लुक है। जमहूरियत तो मैंने तो कहीं नहीं देखी कि जमहूरियत हो, सिर्फ पाकिस्तान कह लें तो। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कितने सारे क्या कहते हैं एक्ट होते हैं, उनमें तरमीम और ये और वो। तो एक हुकूमत तो जरूरी होती है ना, निगरान के सहारे तो नहीं चला जा सकता। लेकिन अब देखिए ना कि साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं, फिर तो आप इलेक्शन करना, तो देखिए मुल्क कौम का वक्त और पैसा बर्बाद होगा। और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं है और कि भी हमारी कमिटमेंट हो ठीक है, गई तो और हम सवाल लोग ये इस भी पर है बात- कि इंतखाबात कब होंगे, और इसके बाद सवाल ये भी आपने उठाया सारा साहिबा कि साफ शफाफ इंतखाबात होने नागुज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया रहनुमा जीडिए सारा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो इंतखाबात होने और इंतखाबात होंगे भी, लेकिन कब होंगे इसका फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका। नून लीग से चौधरी जाफ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। आज सदर साहब की जानिब से ख़त लिखा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और एक डेट तजवीज़ की गई है 6 नवंबर 2023। किस तरह से देख रहे हैं आप इस तारीख को? ऑर्डर नहीं दिया गया, तजवीज़ दी गई है। बहुत शुक्रिया जी। इसको आप बड़ी बारीक नजर से जरा देखें। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 नवंबर तक हल्का बंदी मुकम्मल होगी। क्या सदर मोहतरम ने जो अल्लाह खैर करे, पहले सदर बनने से पहले भी ड्रामे ही करते रहे, आज भी ड्रामे ही कर रहे हैं। क्या वो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का सदर साहब की नजर से नहीं गुजरा, जिसमें पहले 14 दिसंबर को हल्का बंदी मुकम्मल होनी थी और अब 30 नवंबर को होनी है? अगर हल्का बंदी 30 नवंबर को मुकम्मल होगी तो इलेक्शन फिर कैसे स्टेट के ऊपर हो सकते हैं? चौधरी साहब, आपको लग रहा है कि ये कंसिस्टेंट पैटर्न है और इंटेंशनली किया जा रहा है, या सदर मुमलिकत को जो उनकी लीगल टीम है वो ठीक से बता नहीं पा रही है? सदर मुमलिकत हो, वजीर आजम पाकिस्तान हो, मैं भी इस ऐवान का मेंबर रहा हूँ, कैबिनेट मेंबर भी रहा हूँ। अगर सदर पाकिस्तान की सूझबूझ की ये हालत है, अगर उनके इल्म की और जर्नल नॉलेज की ये हालत है, अगर उनको अपने मुल्क के मामलात की इतनी मतलब वो कम इल्मी है, तो लीगल टीम के ऊपर डिपेंड करके तो नहीं होता। लीगल टीम तो इसलिए होती है कि मैं बतौर वजीर, मैं बतौर मेंबर नेशनल असेंबली या बतौर वजीर आजम और सदर जो वो काम करने जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्योंकि कानूनी कबाहत तो नहीं है। मैं कानूनी नुक्ते की तो बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो एक आम इल्म की बात कर रहा हूँ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अखबारों में छपा है, गजट नोटिफाई हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी 30 नवंबर तक मुकम्मल करनी है। जिस मुल्क के अंदर हल्का बंदी 30 नवंबर को मुकम्मल होनी है, अब आप पता नहीं 3 नवंबर 6 नवंबर क्या बता रहे हैं? 6 नवंबर सर, 6 नवंबर। तो 6 नवंबर को इलेक्शन काहे के होंगे, जरा ये तो वजाहत कर दें। और सर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस खत की कि एक जानिब तो कहा गया है कि तजवीज़ में करता हूँ 6 नवंबर 2023, और दूसरी जानिब आइन के आर्टिकल 51 को भी वो तस्लीम कर रहे हैं, जिसमें ये है वाज़ेह है कि हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद इंतखाबात होंगे। तो समझ नहीं आ रहा इस मसला। जी समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल समझ आ रहा है। अगर हज उम्रे पे जाना हो और इस मुल्क के वसाइल इस्तेमाल करने हो, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐवान सदर से निकल के F11 में जाके नाश्ता बेगम साहब के साथ करना हो तो वो प्रोटोकॉल सारा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वो भी बड़ा जरूरी है। अगर कराची जाना है तो भी जो है एयरफोर्स वन इस्तेमाल होना चाहिए, सारी समझ है। तो फिर सब मुशायरा कराने वाले सदर में उसकी भी समझ है। अगर समझ ठीक है सर, अगर ये सारी समझ है तो यकीनन मुल्क चलाने की भी समझ होनी चाहिए, और जो भी इनकी जानिब से एक्शन आते हैं इन्हें इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए, किसी भी मुक़्तदिर हल्के में बैठे हुए जो नुमाइंदगान हैं उन्हें, कि इसका असर जो है वो पूरे मुल्क पे होता है। बहुत शुक्रिया रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी जाफ़र इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करते हैं, जो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करूं तो क्या करूं, हाथ पांव ना बांधे जाएं तो हम मुकाबला करना जानते हैं। मुल्क में इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी ना पता कि इलेक्शन कब होंगे, सिर्फ एक जमात को पता है कि इलेक्शन कब होंगे। एक जमात को कैसे पता है कि इलेक्शन फरवरी में हो रहे हैं? उन्होंने क्या कहा है वो ज़रा सुनते हैं पहले। और मैं अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों पर भरोसा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो मुकाबला करने जाते हैं, जबकि हाथ पांव उनके नहीं बांधे जाते हैं तो वो मुकाबला करके जीत भी जाते हैं। हमने ये साबित कर दिया है। इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। राना तनवीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों इतने नाराज़ और रूठे रूठे बिलावल साहब नज़र आ रहे हैं। राना तनवीर साहब। जी जी सर, बिलावल पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आज जो ख़त लिखा गया है सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और 6 नवंबर 2023 की तारीख उन्होंने तजवीज़ की है, आप इस तजवीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? काबिल कबूल नज़र आ रही है? देखिए, ये जो सदर साहब हैं, मेरा ख्याल है वो एक अजीब कश्मकश में है या एक अजीब पोजीशन में चले गए कि वो पार्टी ने लेटर लिखा पीटीआई ने, और उसकी वजह से वो बड़े वर्कर बने हुए हैं। एज ए प्रेसिडेंट भी वो वर्कर ही बने रहे हैं। और वो बिल्कुल उस मसले से निकल नहीं रहे, और उन्होंने ये काम कर दी, तजवीज कर दी, जबकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। एक प्रोसेस शुरू हो गया है उसका डिलिमिटेशन का, और अंडर द लॉ हो गया है, सेंसस नोटिफाई हो गया है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियर है कि उसके बाद डिलिमिटेशन होगी, फिर इलेक्शन होंगे। तो अब उसमें कोई इतनी एम्बिग्युइटी नहीं, 1-2 महीने की बात है, आगे पीछे की तो ये उससे बस एक कंफ्यूजन या एक अनसर्टेनिटी या एक किस्म का क्योस क्रिएट कर रहे हैं। मैं समझ इससे हासिल कुछ नहीं होगा। तनवीर साहब, ये जो क्योस क्रिएट किया जा रहा है, ये इंटेंशनली हो रहा है या अनइंटेंशनली हो रहा है? इंटेंशनली हो रहा है। देखिए, जब से ये ये पीटीआई वाले आए हैं, उन्होंने जो तमाशा एक कल्चर इंट्रोड्यूस किया है। जब ये पहले जब गवर्नमेंट में आए तो उस वक्त भी इन्होंने यही तमाशा लगाए रखा। जब ये वहां से निकले अदमत माद के जरिए, तो उस वक्त भी इन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट की रखी, और कल्मिनेट हुआ वो जाके 9 मई पे जो इन्होंने एक इंतहाई बेहुदा किस्म की हरकत कर दी। तो मैं समझता हूँ कि ये इनका एक मंशूर है, इनका एजेंडा है, इनका कोई मिशन है। तो अभी भी वो जाते जाते अब प्रेसिडेंट साहब तो बोनस पे हैं, टाइम तो अपना गुजार चुके हैं, वैसे बैठे हुए हैं और एक किस्म का बदमजगी पैदा कर रहे हैं। और ठीक है तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्लिम लीग नून के हवाले से ही एक लेटेस्ट अपडेट पास आई है, हम अपने नाज़रीन को वो भी बता दें। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात हुई है, जिसमें 2 तरफ़ा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मरियम नवाज ने रायवेंड अहमद पर ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का इस्तकबाल किया, और मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुस्बत, तामीरी और करीबी दोस्ताना ताल्लुकात खासे खुशाइंद हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तवील मुद्दती ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देंगे, उनकी जानिब से ये भी कहा गया है। मरियम नवाज जो कि आजकल तंजीम साजी में मसरूफ़ हैं, आज उनकी एक अहम मुलाकात हुई है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मरियम नवाज, जिन्होंने पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की उनसे मुलाकात हुई है, जिसमें 2 तरफ़ा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया है। मरियम नवाज ने उनका इस्तकबाल भी किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुस्बत, तामीरी और करीबी दोस्ताना ताल्लुकात खासे खुशाइंद हैं।
तो ये एक अहम मुलाकात थी जो मरीम नवाज से हुई है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मियाँ साहब की वापसी की। नवाज शरीफ जो कि वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, इस तारीख की तजवीज़ दी गई शहबाज शरीफ की जानिब से, जिसे मंजूर कर लिया गया और अब 21 अक्टूबर अनाउंस किया गया है ये तारीख, जबकि नवाज शरीफ वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून का किसी जमात से इत्तेहाद ना करने का भी फैसला सामने आया है। तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार नामजद करने का फैसला किया गया है। पंजाब में पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट ना करने का भी फैसला हुआ है और साथ ही साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी सुर्ख झंडी दिखा दी गई है। ना इत्तेहाद होगा, ना ही सीट एडजस्टमेंट का फैसला होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इत्तेहाद का फैसला किया गया है और ये कहा गया है, ये फैसला हुआ है लंदन में कि जो इंतखाबी मुहिम है उसकी क़यादत नवाज शरीफ ही करेंगे। तो जैसे ही वो वतन वापस आएंगे तो बाकायदा तौर पे वो अब क़यादत करेंगे इंतखाबी मुहिम की, जो कि हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने तो बाकायदा तौर पे अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया है, लेकिन नून लीग इंतज़ार कर रही है। जल्द इंतखाबी मुहिम और पार्टी बयानिए की मंजूरी भी दी जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। और एक्सपेक्टेड बयानिया जो होगा वो भी आपको बताएं। ख़वातीन और नौजवान वोटर्स बनाने तश्कील का मरकज़ तरक्याती मनसूबों को भरपूर उजागर करने की तजवीज़ है। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के ख़िलाफ़ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों को भी आवाम के सामने रखने की तजवीज़ दी गई है। नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल के लिए मुहिम चलाने का भी फैसला हुआ है। फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। तो जो लंदन में बैठक हुई थी उसमें अहम फैसले हुए हैं बयानिए को लेके भी, और नवाज शरीफ की वापसी और उसके बाद उनके इस्तकबाल के हवाले से भी बातचीत हुई है कि किस तरह से उनका इस्तकबाल किया जाएगा, कहाँ पर वो लैंड करेंगे। उसके बाद यकीनन जब वो वतन वापस आएंगे तो उनके लिए बहुत से चैलेंजेस हैं, कानूनी चैलेंजेस भी हैं। साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग नून का इमेज है उसको उजागर करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए भी खासे चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी पर एक बार फिर कानूनी जंग का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, नवाज शरीफ इलाज करवाने 2019 में बरतानिया चले गए थे और पनामा रेफरेंसेस में अदालत की जानिब से दी गई 4 हफ्ते की मुद्दत में वो वापस नहीं आए, जिसके बाद उनके नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। नवाज शरीफ को लंदन भेजे जाने के अदालती फैसले में उनके भाई शहबाज शरीफ ने एक बयान हल्फी जमा करवाया था, जिसमें उन्होंने अपने भाई की पाकिस्तान वापस आने की जमानत दी थी। नवाज शरीफ पर केसेस की बात की जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में अल अजीज़िया स्टील मिल्स के मुकदमे में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर 8 हफ्तों के लिए जमानत भी मंजूर की थी और इसी हवाले से उन्हें 20-20 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया था। अदालत ने जमानत की मुद्दत में तौसीक़ का इख्तियार उस वक्त की पंजाब हुकूमत को दिया था, ताहम सूबाई हुकूमत ने उस मुद्दत में तौसी नहीं की थी। अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में मिलने वाली सज़ा के खिलाफ अपील में भी साबिक वज़ीर आज़म अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें इश्तिहारी करार दे दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में नवाज शरीफ के जामिनों को नोटिस जारी कर रखे हैं क्योंकि इनके ज़र ज़मानत जब्त कर लिए जाएंगे। तो ये तमाम तर कानूनी केसेस होंगे जिनका सामना करना पड़ेगा जब नवाज शरीफ वापस आएंगे। लेकिन अभी देखना ये है कि 21 तारीख जो कि दी गई है उसको वो वापस आते हैं या नहीं। तो अक्टूबर का महीना सियासी लिहाज से खासा अहम होने जा रहा है। न्यूज़ रूम से अब हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह ने के बाद।